हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। आप लोगों के बीच में एक और बार प्रभु की हजूरी में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। आज का प्रार्थना को प्रभु ने आशीष किया और वचन के द्वारा भी प्रभु हम सभी से बात करना चाहिए। आइए आज का हमारा ध्यान के लिए तीतुस का किताब 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक का वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताए और उस धन्य आशा के आधार अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर। हम आमीन प्रभु, हम तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर प्रभु, जितना भी भाई लोग बहन लोग आमीन परमेश्वर वचन को सुन रहे प्रभु। हालेलुया, उन सभी लोगों को खुदा प्रभु उनके हृदय में खुदा प्रभु हालेलुया प्रभु के अनुग्रह वो पाने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। हालेलुया, सच्चाई के द्वारा स्वर्गराज के वेदों को समझने के लिए मदद करे खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर, हम तारीफ करते प्रार्थना करते महिमा करते आमीन प्रभु। सच्चाई के द्वारा हम सभी लोगों के बीच में आमीन खुदा प्रभु आप कार्य करें प्रभु। हालेलुया, आपके हाथ में देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन आमीन आमीन। पिछले 1-2 हफ्ते से हम लोग अनुग्रह के बारे में हम सीखते हुए आ रहे। सबसे पहले हमने देखा था अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाए हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था अनुग्रह सभी लोगों के लिए, अगर मैं कहूँ तो हर एक जाति के लिए प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। पहले 11 वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का सब मनुष्यों का उद्धार, मतलब सब मनुष्य मतलब हर एक व्यक्ति का उद्धार के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय में हम लोग पिछले हफ्ते हमने देखा था। सबसे पहले पुराने नियम में कैसे परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट किया था और यीशु के समय पर कैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाया, वहां पर अनुग्रह कैसे काम हुआ। और पिछले हफ्ते हमने पौलुस के समय पर प्रेरित लोगों के बीच में परमेश्वर के अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ करके थोड़ा सा हमने देखा था। आज हम देखेंगे प्रेरित लोगों के बीच में परमेश्वर की अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ है, कैसे प्रकट होता है और आज हम लोग कैसे हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह को हम पाते हैं और उस अनुग्रह को पाकर हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना चाहिए। इस विषय को आज हम सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जो सेवकाई करते हैं सेवा प्रभु की अनुग्रह की द्वारा होता है। आज जितना भी सेवा होते हैं सारे सेवकाई परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से होता है। हमारा कोई भी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर इतना बल नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की स्वर्गराज के बारे में बताने के लिए हम कहीं पे भी लायक नहीं है। अगर मैं कहूँ कैसे लायक नहीं है, लायक इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक मनुष्य पापी है। कोई भी मनुष्य अपने आप में पवित्रता ही नहीं है, पवित्र नहीं है। आज जितना भी जो बड़े बड़े लोग हैं, आज जितना भी जो लोग पंडित लोग भी ले लीजिएगा, कोई भी लोग हो, जो कोई लोग पंडित लोग है, कोई लोग कोई और है, कोई कुछ और है, ऐसे जितना भी बड़े बड़े महान लोग भी सभी मैं कहूँ तो सारे मनुष्य पापी हैं। इसीलिए पापी स्वर्गराज के बारे में प्रचार नहीं कर सकता है। एक पापी स्वर्गराज के बारे में बता नहीं सकता। एक पापी परमेश्वर के बारे में
पुकार कर परमेश्वर के बारे में किसी और को बता नहीं सकता। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज हम जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, ये प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सभी लोगों के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर कर प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गराज की सच्चाई को हम प्रकट करते हैं। पौलुस भी इस बात को ऐसे ही बोला था। इसीलिए प्रेरित लोगों के समय पर परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हर एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है, और हर एक व्यक्ति को जो सच्चाई, हमें जो सच्चाई भी आज जो मिला है, आज हम जो सच्चाई जो प्रचार करते हैं, आज जो बाइबल की जो सच्चाई जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की स्वर्गराज की बातों को जो हम पढ़ते हैं, ये सभी बातें परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को पौलुस बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है वो। इसलिए पौलुस के बारे में जब आप पढ़ते वक्त, पौलुस ने पूरी नई नियम में 110 वचनों में 156 बार अनुग्रह की शब्द को इस्तेमाल किया था। पौलुस के समय पर जो नया नियम की बात अगर मैं कहूँ तो बाइबल में नया नियम में देखोगे तो 110 वचन ऐसे हैं जिसमें अनुग्रह के बारे में लिखा है। 110 वचन में से 156 बार अनुग्रह शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है। नया नियम मतलब ग्रीक भाषा में लिखा गया था। ग्रीक भाषा में अनुग्रह को चेरिस करके बोलते हैं। चेरिस ग्रीक में चेरिस करके बोलते हैं। चेरिस का मतलब अनुग्रह, ग्रेस। इंग्लिश में इसको ग्रेस बोलते हैं, हिंदी में अनुग्रह बोलते हैं। फसल करके भी बोल सकते हैं, फसल है, फसल। तो ये शब्द को अनुग्रह की जो सच्चाई है, इस सच्चाई को पौलुस अच्छी तरह जानता था। इसलिए पौलुस क्या है, वो जब भी परमेश्वर के बारे में प्रचार करते वक्त, लोगों को सच्चाई के बारे में बताते वक्त, वह हमेशा यही क्या कहा करते थे कि प्रभु की अनुग्रह की द्वारा मिला गया अनुग्रह की द्वारा हम इस सेवकाई को करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आज जितना भी मसीह भाई लोग बहन लोग जो परमेश्वर की सच्चाई को प्रचार करते हैं, वे सभी लोगों के ऊपर प्रभु की अनुग्रह है। इसलिए वो स्वर्गराज के बारे में प्रचार कर पाते हैं। जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा, वो परमेश्वर की राज के बारे में प्रचार नहीं कर पाएगा। अगर आप परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार करते हो, यीशु के बारे में बताते हो, परमेश्वर के राज के बारे में औरों को जब बताते हो, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा मिला गया, परमेश्वर के अनुग्रह से आप परमेश्वर के राज के बारे में दूसरे लोगों को सच्चाई बताते हैं। ये सच्चाई बताने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह की द्वारा और पवित्र आत्मा की द्वारा हमारे मन में अनुग्रह कार्य करता है, हमारे हृदय में अनुग्रह कार्य करता है। इसलिए आज हम अनुग्रह से जीवित हैं, हम छुटकारा पाए हैं और जीवित भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। वरना अगर देखा जाए तो इंसान परमेश्वर के राज के बारे में या प्रभु यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में प्रचार करने के लिए या सेवकाई करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि इंसान पापी है। एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज के बारे में बता नहीं सकता है। यदि एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, यदि एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना है, तो उसको सबसे पहले
यीशु की लहू से पाप की क्षमा को प्राप्त करना होगा। और ये पाप की क्षमा जो है अनुग्रह से हमें मिलता है। ये उद्धार अनुग्रह से हमें मिलता है। परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर हमारे पर दया किया, हमारे पर दया किया, रहम किया, इसको बोलते हैं अनुग्रह। इस अनुग्रह परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह करने के कारण आज हमारी पाप यीशु के लहू से धोया गया है। आज हमारी पाप परमेश्वर की वचन से धोया गया है। आज हमारी पाप पवित्र आत्मा से धोया गया है। इसीलिए पवित्र आत्मा अनुग्रह से भरा प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में वो प्रकट हुआ है। इसलिए पवित्र आत्मा को पाने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के लहू के द्वारा वो धोया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा धोया जाता है और उसके मन में, उसके हृदय में अनुग्रह कार्य करते हैं। उस अनुग्रह से हम यीशु मसीह की सच्चाई को प्राप्त करते हैं, स्वर्गराज को प्राप्त करते हैं। आज जितना भी भाई लोग बहन लोग स्वर्गराज को प्राप्त किए हैं, वे सभी लोगों की हृदय में पवित्र आत्मा अनुग्रह के साथ वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सेवा में क्या करना चाहिए? परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। बिना अनुग्रह का सेवकाई करेंगे तो शैतान भी हमारे साथ क्या कर सकता है? लड़ सकता है। क्या कर सकता है? लड़ सकता है। जिसके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होगा, वहां शैतान हमारे बीच में लड़कर हमें हरा सकता है। प्रभु की अनुग्रह अगर आपके ऊपर होगा तो शैतान हमें हरा नहीं सकता है। परमेश्वर की इच्छा होगा तो आने वाला दिन में अनुग्रह क्या कर सकता है, अनुग्रह क्या नहीं कर सकता है के बारे में आने वाला दिन में मैं बताऊंगा। जरूर आप लोग लगातार इस वचन को सुनना। आने वाला समय पर मैं इस बात को भी मैं प्रचार करूंगा कि अनुग्रह क्या कर सकता है, अनुग्रह क्या नहीं कर सकता है। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। आने वाला दिन में मैं बताऊंगा। लगातार इन वचनों को जरूर सुनिएगा। हाँ, जैसे हमने सुने थे। हाँ, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होगा तो शैतान हमें हरा सकता है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होगा, संसार हमें हराकर संसार जीत सकता है। ऐसे ही पाप भी हमारे जीवन से वो जीत सकता है यदि परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होगा तो। परमेश्वर की अनुग्रह बहुत जरूरी है। सही समय पर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है। आज अगर आपने सुसमाचार सुने हैं तो आज मैं कहता हूं, आज ही उद्धार पालो। आज ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर यीशु के पीछे चलने वाले बन जाओ। कल के लिए सुसमाचार के विषय में, स्वर्गराज के विषय में, उद्धार के विषय में कल के लिए टालना मत। कल के लिए नहीं रखना है। जो करना है आज ही करना है। आज ही अनुग्रह पाओ, आज ही उद्धार पाओ, आज ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाओ। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि शैतान हमारे साथ लड़कर वो जीत लेगा। पाप हमारे साथ लड़कर जीत लेगा। संसार हमारे साथ लड़कर वो जीत लेगा। इससे आपको जय पाना है तो जैसे यीशु के नाम सुना, जैसे आपने पवित्र आत्मा की नाम सुना, जैसे आपने चंगाई की नाम सुना, जैसे आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम सुना, जैसे अनुग्रह की नाम सुना, जैसे स्वर्गराज की नाम सुना, ये सभी सच्चाई को सुनते ही तुरंत मन फिराकर यीशु के पीछे हो जाएगा। तुरंत मन फिराकर परमेश्वर की राज के लिए सच्चाई की मार्ग में चलने वाले बन जाएगा। क्योंकि हम सच्चाई में नहीं चलेंगे, हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए अनुग्रह बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है।
इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए उद्धार के कारण, अनुग्रह उद्धार के कारण होने के लिए, वो भी हर एक मनुष्य के लिए, यानी अनुग्रह हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक जाति के लिए है। पिछले हफ्ते हमने देखा था जाति लोगों के लिए या पृथ्वी की लोगों के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह को प्रकट किया है। हमने बाइबल में पिछले हफ्ते यह भी देखा था कि क्या बोलते हैं, इस्राएल की संतान के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह को प्रकट किया। याकूब की घराने के लिए या दाऊद की घराने के लिए बोल सकते हैं, या अब्राहम की संतान के लिए बोल सकते हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह को क्या किया, प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा रोमियो की किताब 15 अध्याय 9 से लेके 19 तक का वचन हम पढ़ेंगे। हालांकि यह वचन हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं आज हम इस वचन को दोबारा थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी है। रोमियो की किताब 15 अध्याय 15 का 9 से लेके 19 तक। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य का सब लोगों, उससे सारा हो। और फिर ऐसे कहता है, इसी की एक जड़ प्रकट होगी। बस एक मिनट रुको, हम 9वां वचन दोबारा पढ़ो। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे। अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे। ध्यान से सुनिएगा, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए जहां नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, यीशु मसीह प्रकट होने की वजह से अनुग्रह के कारण हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करके दिखाया था। यानी आज की तारीख में हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने स्वर्गराज को खोल दिया है। यीशु मसीह प्रकट हुआ, इसका मतलब हर एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। केवल एक देश के लिए यीशु मसीह नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो है विदेशी परमेश्वर है करके बोलते हैं, विदेशी का परमेश्वर है या इस्राएल का परमेश्वर है करके बोलते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह हर एक मनुष्य का परमेश्वर है। बाइबल हमें सिखाती है यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए वो परमेश्वर है। इसलिए हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्गराज को खोल दिया, यानी अनुग्रह दिखाया। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। इसलिए लिखा है, अन्य जाति लोग परमेश्वर का क्या करें, स्तुति करे, महिमा करे, आनंदित हो जाए। यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में बहुत ही आनंदित है। यीशु मसीह का जन्म के बारे में अगर आप बाइबल में देखोगे, यीशु मसीह का चरित्र में अगर आप देखोगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या था, तो वो हमारे लिए आनंद का दिन हुआ, वो बड़ा दिन माना गया था। पूरा फॉरेन में अगर आप देखोगे, विदेशी देशों में अगर आप देखोगे, यीशु मसीह का जन्मदिन को लोग एक एक महीना बनाते थे, आज भी बनाते हैं। एक एक महीना, क्रिसमस के समय पर एक एक महीना छुट्टी मिलता था। कई ऑफिस में हफ्ते हफ्ते छुट्टी मिलता था। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए उद्धार का मार्ग है। यीशु मसीह सबसे बड़ा परमेश्वर है करके पूरे संसार मानते हैं इसको, बड़ा दिन करके माना जाता है उसको। इसलिए माना जाता है
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए अपने लहू बहाकर अनुग्रह को प्रकट किया। उस अनुग्रह से आज हम उद्धार पाए हैं और स्वर्गराज जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहते हैं? अन्य जाति लोगों को देखकर पौलुस कहते हैं कि प्रभु को स्तुति करो क्योंकि अनुग्रह मिला है। पढ़ो 9वां वचन। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। दया के कारण, अन्य जाति भी दया के कारण, मतलब परमेश्वर ने दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया, दया के कारण प्रभु का स्तुति करो, स्तुति करे। जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। तेरे नाम की भजन गाऊंगा। जाति जाति के बीच में धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की भजन गाऊंगा। हालेलुया। और नीचे पढ़िएगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना में आते हैं तो प्रार्थना में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह को भूलने वाला व्यक्ति प्रभु की हजूरी में आनंदित नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की अनुग्रह को भूल जाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की उद्धार को भूल जाता है, उसका जीवन में सुख शांति नहीं होगा, ना ही उसका जीवन में आनंद होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट को भूलता नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर की अनुग्रह को भूलता नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर की उद्धार को भूलता नहीं है, जो कुछ भी अपना जीवन में जो हुआ किया सभी उद्धार और अनुग्रह को जो व्यक्ति नहीं भूलेगा, तो समझ लीजिएगा वह हमेशा अपना जीवन में आनंदित होगा, भजन गाएगा, गीत गाएगा, प्रभु में मगन होगा। इसलिए मगन होगा क्योंकि उसने अनुग्रह को भूला नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हम जब भी प्रभु के भवन में आते हैं तो अनुग्रह को याद करिए। पुरानी है जो समय पर हम कैसे हमारा जीवन था और कैसे परमेश्वर ने हमें उद्धार में लेके आया, उस अनुग्रह को याद कर मगन हो जाइए, गीत गाइए। प्रभु आपने मुझे बचाया है, प्रभु आपने मुझे दलदल से निकाला है, प्रभु आपने मुझे दलदल की कीचड़ से निकाला है, प्रभु आपने मुझे शैतान की जाल से मुझे बचाया है, प्रभु आपने मुझे नाश होने से मुझे बचाया है, प्रभु आपने मुझे मेरे आत्मा को आपने बचाया है, प्रभु मैं गलत मार्ग में जाने से प्रभु आपने मुझे बचाया है करके सभी बातों को याद कर मगन होना चाहिए। इसको बोलते हैं अनुग्रह में, अनुग्रह के कारण आनंदित होना। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब यह है कि हम प्रभु में आनंदित हो जाएं। आज कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं? आज कितने लोग प्रभु में खुश हैं कि प्रभु ने मुझे मेरा ऊपर अनुग्रह किया है करके कितने लोग खुश हैं? आज अपने आप को फर्क के देखिएगा। आगे का 11वां वचन पढ़ो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उससे सराहो। हाँ, ये तो सारे जाति के लोग, सारे राज्य के लोग, राज्य के मतलब विभिन्न विभिन्न देश के लोग। इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा देश है, ऐसे पूरा दुनिया में कितनी सारे देश हैं। हर एक देश की लोग परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। और 12 वचन में पढ़िएगा। और फिर एशिया कहता है, और एशिया कहता है, ईसाई की एक जड़ प्रकट होगी। हाँ, ईसाई की एक जड़ प्रकट हो। ईसाई का पुत्र कौन है? दाऊद। ईसाई का पुत्र कौन है? दाऊद है। दाऊद का पुत्र यीशु मसीह।
बाइबल में पढ़ते वक्त आप क्या पढ़ते हो? अब्राहम का पुत्र दाऊद, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह। अब सचमुच दाऊद का पापा का नाम क्या है? ईसाई। दाऊद का बेटा का नाम क्या है? सोलोमन, सुलेमान। लेकिन दाऊद की संतान में आया है, तो इसलिए दाऊद की संतान में जितने भी लोग, जितना भी पुरुष जो पैदा होते हैं, वो दाऊद की बेटा माना जाता है। दाऊद की संतान में यीशु मसीह प्रकट हुआ, इसलिए दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहाँ पर ईसाई का पढ़ो 12 वचन पढ़ो। और फिर यशायाह कहता है, इसी की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों को हाकिम होने के लिए, अन्य जातियों को हाकिम होने मतलब अन्य जातियों के ऊपर राज करने के लिए ईसाई का जड़ से एक उठेगा, वो है यीशु मसीह। ईसाई का पुत्र दाऊद, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो आकर, और आगे पढ़ो। उस पर अन्य जातियों आशा रखेंगे, उस जड़ के ऊपर अन्य जाति लोग आशा रखेंगे, यानी यीशु मसीह के ऊपर हर एक लोग, हर एक मनुष्य आशा रखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस संसार में स्वर्गराज जाने के लिए एक ही एक आशा है, वो है यीशु मसीह। एक ही एक आशा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो 13 वचन। परमेश्वर का आशा का दाता, हाँ, आशा का दाता है। परमेश्वर, पढ़ो दोबारा वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है। हाँ, ढंग से बाइबल पढ़ना। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण, सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करें, और कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हाँ, देखा, पवित्र आत्मा क्यों पाने के लिए कहते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर रखा गया आशा तुम्हारी बढ़ते जाएगी। पवित्र आत्मा जो व्यक्ति नहीं पाता है, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना भी मुश्किल होगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा को पाने वाला हर एक व्यक्ति अच्छी तरह पवित्र आत्मा को पाकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 14 वचन पढ़ो। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ, स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आपकी भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, और एक दूसरे को चिता सकते हो। एक दूसरे को चिता सकते मतलब एक दूसरे को बुद्धि दो, ज्ञान बांटो, एक दूसरे को समझाओ, और प्रभु में भरपूर हो जाओ, भरपूर हो जाओ। प्रभु में क्या हो जाओ? भरपूर हो जाओ। और आगे पढ़ो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। पौलुस कहता है प्रभु ने मुझे दिया गया अनुग्रह से ये हुआ है। और आगे पढ़ो। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर, अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर, अन्य जाति के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए मसीह यीशु मसीह का सेवक पौलुस जो है, जो हुआ था, ये जो सेवक जो हुआ है, ये प्रभु की अनुग्रह से हुआ है। ये वचन यही हमें सिखाती है। आगे पढ़ो। कि मैं अन्य जातियों के लिए
मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। याजक के समान सुसमाचार की सेवकाई करूं, जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है। इसलिए पौलुस वेरी क्लियरली बोलते हैं कि ये मैं जो हूँ प्रभु की अनुग्रह से हूँ। और आगे पढ़ो। जिससे अन्य जातियों को मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप 16 वचन पढ़ो। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। 15 पढ़ो। तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ, उस अनुग्रह के कारण हुआ है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। पर मतलब पौलुस की सेवकाई में पौलुस अच्छी तरह जानता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा में प्रभु की अनुग्रह नहीं है तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी सेवकाई का एक्सपीरियंस बताता है कि मेरा सेवा में प्रभु की अनुग्रह है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, मैं हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर होगा तो आप बहुत ही बड़े आनंद और बड़े अद्भुत रीति से आश्चर्य काम, अनोखा काम की सेवकाई आप करोगे। लेकिन प्रभु की अनुग्रह चाहिए। बिना अनुग्रह का अगर आप सेवकाई करते हो तो परमेश्वर वहाँ सेवा को आशीष नहीं करेंगे, सेवकाई को श्रापित कर देंगे। इसलिए सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट को समझकर उस बुलाहट के अनुसार प्रभु की सेवा में उतरना है। अपनी मन मर्जी से सेवा नहीं करना है। परमेश्वर कहते हैं तो करे, वरना ना करे। प्रभु की बुलाहट जरूरी है। परमेश्वर की बिना बुलाहट का अगर आप सेवा करते हो तो वो सेवा नहीं है, वो श्रापित बन जाएगा। उसमें ना ही हमारी पर्सनल लाइफ में आशीष होगा, ना ही परिवार की आशीष होगा, ना ही समाज के बीच में आशीष होगा। आपकी सेवकाई की बुलाहट परमेश्वर के साथ आपको तय होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा बुलाहट है, ये मेरा पवित्र बुलाहट है करके, ये मेरा सेवकाई के लिए, सेवा के लिए बुलाहट है करके आपको निश्चिंत होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? दिन रात प्रार्थना करके, प्रभु से मांग के परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। उपवास रख के प्रार्थना करना। सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति उपवास रख के प्रार्थना करके पहले बुलाहट को समझ लो। परमेश्वर चाहते क्या ये समझो पहले। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं वो समझो पहले। और जैसे वो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर मेरा जीवन में ये चाहते हैं, तो वैसे ही आप सेवा करोगे तो उस सेवकाई को प्रभु आशीष करेंगे। पौलुस को परमेश्वर की बुलाहट को अच्छी तरह पौलुस समझता था, जानता था, परमेश्वर की इच्छा को जानता था। इसलिए पौलुस ने क्या किया? सभी चीजों को छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे होने लगी। इसलिए वो कहते हैं प्रभु की अनुग्रह मेरा ऊपर आया है, इसलिए अनुग्रह के कारण मैं अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का सेवक है? क्या ये सेवा जो आप करते हो, क्या प्रभु की अनुग्रह से मिला कि यह सेवा है? ये क्या प्रभु की अनुग्रह से आपको सेवकाई मिला है? क्या परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है? अपने आप को फर्क किए, वरना हम प्रभु की हाजिर में जब जाएंगे तो परमेश्वर हमारे पर न्याय करने लग जाएंगे।
परमेश्वर की राज के बारे में प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर की भुलाहट के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार तो हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है, सभी लोग तो सुसमाचार सुनाना है, लेकिन एक याजक की जो सेवकाई है वो सेवा वही कर सकते हैं जिनको परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाया है। याजक की सेवकाई बिल्कुल एक अलग सेवकाई है। हालेलुया। इस सेवा में प्रतिष्ठा किया गया सेवा है, सेवकाई के लिए प्रतिष्ठा किया गया सेवकाई है। इस सेवा में आखिरी तक खड़ा होकर प्रभु की राज के लिए तैयार होने के, प्रभु की राज के लिए एक झुंड अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। आज कितना सेवक लोग ये बोलते हैं कि मैं अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। पौलुस की तरह आज कितने लोग बोल सकते हैं? बहुत सारे मसीह लोगों को मैं जानता हूँ, कई सारे मसीह लोग ऐसे हैं अन्य जाति को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, पर मसीह परिवारों को सुसमाचार सुनाते हैं। मसीह परिवारों को सुसमाचार, पहले से उद्धार पा लिया उसको सुसमाचार सुनाएंगे, उसको सच्चाई बताएंगे। क्या जरूरत है उनको सुसमाचार सुनाने की? क्या जरूरत है उनको सच्चाई समझाने की? वो पहले से वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, पहले से कलीसिया में वो जाता है। बहुत सारे जो कल्ट्स है, जो झूठा उपदेश सिखाने वाले जो झूठा मसीह हैं, वो लोग क्या करते हैं? केवल मसीह लोगों को ही सुसमाचार सुनाते हैं। बहुत सारे कलीसिया ऐसे हैं धरती पे जो केवल मसीह लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। पौलुस कहता है अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। ये जो सेवा मुझे मिला है वो प्रभु की अनुग्रह से मिला है, इसलिए प्रभु की अनुग्रह से मिला कि यह सेवकाई प्रेरित लोगों का सेवकाई है। इसलिए हम जो सेवा करते हैं, हम जो प्रेरित की उपदेश को जब मानते हैं, तो ये अनुग्रह से मिला किया सेवकाई, अनुग्रह से मिला गया उपदेश को हम मानकर प्रेरित लोगों की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं। ये प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। उसी वचन में और नीचे पढ़ो। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। जो मसीह ने अन्य जातियों को अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लिरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। बस अन्य जातियों के बीच में पौलुस ने कैसे सेवा किया, वो कैसे सेवा करता है करके उसके बारे में लिखा गया। एक और बात मैं पढ़ाना चाहता हूँ, एफेसियों की किताब 3 अध्याय 6 से लेकर 8 तक का वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पर अनुग्रह को पौलुस क्या कहता है, वो वहाँ पर एक पढ़िएगा। एफेसियों की किताब 3 अध्याय 6 से लेके 8 तक का वचन। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पर 6 वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। अर्थात यही कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग विरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है।
मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो मसीह की सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार के सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम धन्य का अनुसार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस वेद का प्रबंध क्या है। उस वेद का प्रबंध क्या है। वेद मतलब सीक्रेट। परमेश्वर का ये क्या बोलूं, मसीह का जीवन में भेद क्या है। पौलुस यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बोलता है, वो वेद है परमेश्वर की अनुग्रह, वो वेद है प्रभु की अनुग्रह। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने एक वेद जो रखा है, वो है दुल्ला दुल्हन की बीच का, दुल्ला दुल्हन के बीच में जो परमेश्वर का प्रेम है। दुल्ला दुल्हन की जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा है, ये प्रभु की अनुग्रह है, यही वेद है। हम आज प्रभु की अनुग्रह से हम दुल्हन हुए हैं और हमारा दुल्ला प्रभु यीशु मसीह है। ये दुल्हन की स्थान पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। वहां तक चुनने के लिए, पहुंचने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, ये है वेद। इसलिए हम जो सेवकाई करते हैं, हम अन्य जातियों के बीच में हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, ये प्रभु की भेद है, यानी प्रभु की अनुग्रह के कारण हम करते हैं। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़ो। इसलिए वो क्या कहता है, सभी जितना भी जो संत लोग है, उस संत लोग में से मैं सबसे छोटा हूं। पौलुस अपने आप को कहते हैं सभी संत लोगों के बीच में मैं सबसे छोटा हूं करके मानता है। इसलिए वो ऐसे मानते हैं क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर प्रकट हुआ। उस वचन को मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, 6 वचन से पढ़ो। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी हो रही है। अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के बागी। एक की देह मतलब यीशु मसीह का शरीर एक ही देह है, एक ही देह की और प्रतिज्ञा के बागी है। प्रतिज्ञा की भाग्य है और बागी है। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, परमेश्वर की अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ से प्रभाव के अनुसार मुझे उसकी सामर्थ और दान, यहाँ पर जो सामर्थ जो लिखा गया पवित्र आत्मा को दिखा दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की वरदानों के द्वारा परमेश्वर की सेवा में करता हूँ। ये इस वचन का अर्थ, असली अर्थ तो यही है। इसे लिखा गया थोड़ा सा ऐसे करके लिखा ताकि उसको सही से समझे, लेकिन वचन को सही से समझोगे तो वहां पर जो परमेश्वर की सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है, दान जो है पवित्र आत्मा की वरदानों को दिखाती है। दोबारा पढ़ो उस वचन को। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार के सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। मैं छोटे से भी छोटा हूँ। मैं तो छोटा बोल रहा था यहाँ, लेकिन बाइबल में लिखा है छोटे से भी छोटा हूँ। पौलुस कहते हैं सभी पवित्र लोगों के बीच में मैं छोटे से भी छोटा हूँ, यानी संत लोगों के बीच में मैं छोटे से भी छोटा हूँ। और आगे पढ़ो। ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के
अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार सुनाऊं मतलब अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं, ये बात प्रकाशित करूं कि उस वेद का प्रबंध क्या है, उस वेद का प्रबंध क्या जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि में गुप्त था। हालेलुया। ये वेद है परमेश्वर का अनुग्रह, ये वेद है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज जितना भी लोग जो प्रभु की सेवकाई करते हैं वे सभी लोग इस संसार का सबसे बेहतरीन मिनिस्ट्री करते हैं। संसार में जितना भी गवर्नमेंट हो जाए, जितना भी बेहतरीन गवर्नमेंट हो जाए, संसार का नंबर 1 गवर्नमेंट हो जाए, वो सारे गवर्नमेंट प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गराज के गवर्नमेंट के सामने पीकी है, सारा पीकी पड़ जाता है, सारा जीरो है, सारा सब कुछ। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों को परमेश्वर यीशु मसीह का वो सेवक जो बनकर जो अन्य जातियों के बीच में जो सेवा करता है वही सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है। ये भाइयों बहनों, मिनिस्ट्री करने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हम जो मिनिस्ट्री करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मिनिस्ट्री करते हैं। हम जो सेवा करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्व सृष्टि को हम सेवकाई करते हैं। इसलिए यह अनुग्रह सभी मनुष्यों के ऊपर आया किया है। इसलिए वो पौलुस कहते हैं मैं सबसे छोटा हूँ। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की अनुग्रह को पाएगा, वो प्रभु की महिमा को पाएगा। परमेश्वर की महिमा मतलब यीशु मसीह, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई से भरा यीशु मसीह ऐसे महिमा के साथ वो यीशु मसीह प्रकट हुए थे। विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु की महिमा को प्राप्त करते हैं, प्रभु की महिमा को देखते हैं, यानी यीशु को देखते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय हम 6 वचन पढ़ते हैं। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 6 वचन। जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, फल लाता और बढ़ता जाता है, ऐसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है और तुम में भी ऐसा ही करता है। कितने लोगों को ये वचन समझ में आया है? ये वचन समझना थोड़ा मुश्किल, लेकिन थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता। देखिएगा, परमेश्वर की सुसमाचार जैसे अन्य जाति लोगों के बीच में परमेश्वर की सुसमाचार जब जाता है तो वो फल लाता है और बढ़ता है। यानी सुसमाचार फल देने वाला सुसमाचार है और सुसमाचार बढ़ने वाला सुसमाचार है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सच्चाई फल देगा और सच्चाई बढ़ेगा, या सुसमाचार फल देगा या सुसमाचार बढ़ेगा। दोनों में कैसे भी बोल सकते, दोनों एक ही चीज है। सच्चाई फल देने वाले हैं और सच्चाई बढ़ने वाले हैं। जहां कहीं पे भी अगर आप सच्चाई को बोते हो तो सच्चाई फल देगा और बढ़ेगा। अन्य जातियों के बीच में अगर आपने सच्चाई को, बिल्कुल प्योर सच्चाई को, जब आप वहां पर अन्य जाति लोगों के बीच में जब सच्चाई को हम प्रकट करते हैं तो वो सच्चाई जो है
सबसे पहले फल देगा और सच्चाई बढ़ेगा। ये फल देना और बढ़ना ये दोनों प्रभु की अनुग्रह के द्वारा अन्य जातियों के बीच में कार्य करता है। पढ़ो। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई। बस 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 प्रिय भाई बहनों, पहले तो अन्य जाति लोग, मैं बार बार अन्य जाति करके बोलता हूँ। अन्य जाति मतलब हम हैं अन्य जाति लोग। अन्य जाति मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं और दूसरों को अन्य जाति बोलते, नहीं। मेरा कहना ये है, मैं हूं अन्य जाति। मेरा कहना ये है, हम हैं अन्य जाति। हम अन्य जाति थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रेरित लोगों की द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार प्रकट करके दिखाया है, और हम लोग उस सच्चाई में फल देते हैं और हम लोग उस सच्चाई में बढ़ते हैं। इसलिए हमारे ऊपर प्रभु की अनुग्रह प्रकट हुआ है, यानी अन्य जाति लोगों के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट हुआ है। इसलिए हम सभी लोग आज प्रभु में आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। 23 वचन पढ़ो, कोलोसियों की किताब 1:23 वचन। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हाँ, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आशा के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। मतलब जिस सेवक जो पौलुस जो बना है, उस आशा को अच्छी तरह क्या करना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए। उस अनुग्रह को अच्छी तरह पकड़ लेना चाहिए। अनुग्रह को छोड़ना नहीं, अनुग्रह को कस के पकड़ना। यह अनुग्रह का समय है। मन फिराइए, यीशु के पास लौट कर आइए। यह अनुग्रह का समय है। मन फिराइए, यीशु के पास लौट कर आइए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, समय बहुत निकट है, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी प्रकट हो सकते हैं। वो यीशु मसीह राजाओं का राजा परमेश्वर एक दुल्हन की रूप में प्रकट होकर अपनी कलीसिया को, यानी दुल्हन को लेके चले जाएंगे। जिस दिन ये दुल्हन, ये कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद ये अनुग्रह धरती पे नहीं मिलेगा, ये अनुग्रह नहीं होगा। जब अनुग्रह नहीं होगा तो पवित्र आत्मा भी नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों का अनुग्रह मिलता था। इसलिए आत्मा, पवित्र आत्मा को पाने वाला हर एक व्यक्ति अनुग्रह को पा लेता था, क्योंकि पवित्र आत्मा अनुग्रह को लेके आया था हमारे बीच में। जब अनुग्रह चला गया तो पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। जब तक पवित्र आत्मा है, जब तक अनुग्रह है, जब तक ये अनुग्रह का समय है, जब तक यीशु मसीह धरती पे नहीं आते हैं, तब तक हमारे पास समय है मन फिराने का। लेकिन वचन क्या सिखाती है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यानी परमेश्वर जल्दी से जल्दी आने वाले हैं अपनी संतों को लेके जाने के लिए। परमेश्वर की आगमन बहुत निकट है। इसलिए मैं कहता हूँ, समय बहुत कम है। आज ही मन फिराइए, आज ही यीशु के पास लौट कर आइए। कल के लिए मत रखिएगा। आपकी आत्मा की बचाव के लिए कुछ भी चीज कल के लिए मत रखिएगा। शायद मेरा बात समझ में नहीं आया हो। मतलब आत्मा को बचाने के लिए कल के लिए नहीं रखा, मतलब आत्मा को बचाना तो आज ही करना है, कल के लिए मत रखो। चलो कल हम अपने आत्मा को बचा लेंगे। आज मैं थोड़ा शराबी हूँ, शराब पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, ये मेरा हाथ से छूटता नहीं है, मेरा जीवन से जाता नहीं है। और थोड़ा मजा लेने दो, और थोड़ा दुनिया में रहने दो, फिर उसके बाद मैं कल मैं परमेश्वर के पास आकर मेरा आत्मा को मैं बचा लूँ। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं।
बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मन में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं ग्रहण करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं संसार में जीवन बिताएं, वो चाहते हैं पाप भरा जीवन बिताएं, वो चाहते हैं हर प्रकार की व्यभिचार करें, वो चाहते हैं हर प्रकार की गंदे काम करें। आखिरी समय जब होगा, जब मेरा उम्र हो जाएगा, आखिरी समय होगा, तब मैं यीशु के पास आऊंगा करके बहुत सारे लोग कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मौत बोलकर नहीं आएगा, मृत्यु बोलकर हमारे जीवन में नहीं आते हैं। कोरोना में कितने लोग मरे थे? क्या कोरोना बोल के आया था कि मैं कोरोना आऊंगा करके? डजन हजारों लोग, लाखों लोग मर गए कोरोना के कारण पूरे संसार में। किसी को पता था कि ऐसे भी मौत होगा? किसी को पता था कि ऐसे भी हमारे जीवन में होगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग जीवित हैं, ये प्रभु की अनुग्रह है। परमेश्वर ने आपको बचाया, परमेश्वर ने आप लोगों को परमेश्वर ने लहू में बाड़ा बांध के रखवाली की है, बचा के रखा परमेश्वर। इसलिए आज ही मन फिराना चाहिए। परमेश्वर की हर एक सृष्टि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर के हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। सारा सृष्टि के ऊपर प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम अनुग्रह पाए, परमेश्वर चाहते हैं हम उद्धार पाए। पहला तीमुथी की किताब 2 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं। पहला तीमुथी किताब 2 अध्याय 2:4। अब इसमें देखिए, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो, सब मनुष्य के ऊपर उद्धार हो। परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या करना? सत्य को पहचान ले। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर है ना, शैतान की जाल से हमें निकालने वाला परमेश्वर है। आप जितना भी दलदल में क्यों ना हो, आज आप जितना भी दलदल में, जितना भी कीचड़ में क्यों ना हो, जितना गंदा जीवन क्यों ना हो, जितना पाप भरा जीवन क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर मौत का मुंह से भी परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं, 2 तीमुथी की किताब 4:17 वचन पढ़ो। 4:17, 2 तीमुथी की किताब 4:17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, परमेश्वर मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। हाँ, मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। हाँ, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, सिंह की मुंह से छुड़ाया गया। पौलुस कहता है सिंह मतलब लायन को जानते हैं ना आप लोग, जो शेर है, शेर की मुंह से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। पौलुस अपना बारे में गवाही देता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आप भी आज कहीं ना कहीं किसी का मुंह में फंसे हुए होंगे। किसी का मुंह में, हो सकता है वो सिंह का मुंह हो सकता है वो सांप का मुंह हो सकता है वो कुत्ते का मुंह हो, किसी का भी मुंह क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की पाप क्यों ना हो। सिंह का मुंह का मतलब ये होता है शैतान की मुंह बोल सकते हैं, या कोई पाप हो सकता है, व्यभिचार जैसे कोई पाप हो सकता है, चोरी जैसे कोई पाप हो सकता है, चोरी के मुंह में कहीं फंसा हुआ हो, या व्यभिचार में फंसा हुआ हो। हाँ, किसी भी प्रकार की पाप क्यों ना हो, हर प्रकार की पाप में कहीं फंसा हुआ हो। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर ने, पौलुस कहता है, जैसे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, वैसे परमेश्वर आपको भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, इसको बोलते हैं प्रभु का अनुग्रह। इसको क्या बोलते हैं? प्रभु का अनुग्रह। परमेश्वर की अनुग्रह है।
ये प्रेरित लोगों के बीच में परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट हुआ और सभी प्रेरित लोग चंगे हो गए। सभी प्रेरित लोग प्रभु की हजूर में अपने आप को अर्पण किए और सभी प्रेरित लोग पौलुस की तरफ बोलने लगे। पौलुस जैसे बोला ना, सभी संत लोग में से मैं सबसे छोटे से भी छोटा हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हम उद्धार पाना चाहिए, हम मन फिराना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो अनुग्रह में बढ़ने के लिए, अनुग्रह को पकड़कर उस आशा में बढ़ने के लिए। हमारी आशा केवल एक ही है, अन्य जाति लोगों के लिए आशा यीशु मसीह है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अन्य जाति लोगों के लिए आशा यीशु मसीह है। मैं दोबारा बोलता हूँ, हाँ मैं अन्य जाति हूँ, मेरा आशा यीशु मसीह है। आज कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अन्य जाति हूँ और मेरा आशा यीशु मसीह है। प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को अर्पण करिएगा, परमेश्वर आपको जीवन को बदल देंगे। आपको जीवन को प्रभु बदल देंगे। परमेश्वर आपको जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सभी मनुष्यों के ऊपर वो उद्धार लेके आया है। सभी मनुष्यों के ऊपर वो अनुग्रह दिखाया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने पिछले कुछ हफ्ते से हम यही अनुग्रह के बारे में सीखते आ रहे। सबसे पहले अनुग्रह के कारण उद्धार मिला है करके हमने देखा था, और पिछले हफ्ते हमने देखा था सभी पुराने नियम में परमेश्वर की अनुग्रह कैसे था और यीशु मसीह के समय पर कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह को प्रकट करके दिखाया। और यीशु मसीह खुद अनुग्रह बनकर इस धरती पे आया, वो कैसे था। और आज प्रेरित लोगों के बीच में परमेश्वर की अनुग्रह कैसे प्रकट होता है और हम कैसे अनुग्रह को पाकर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए करके आज हमने देखा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को मानिए, पौलुस की तरह परमेश्वर की सेवक बनिए। अन्य जाति लोगों के लिए, मेरे और आप जैसे जो अन्य जाति लोग थे, हम लोग परमेश्वर हमारे ऊपर जैसे अनुग्रह दिखाया वैसे हम भी सेवा करने वाले निकले, ताकि हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों जो अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए यीशु मसीह का सेवक बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रचार कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर पापी लोगों को वो छुड़ाना चाहते हैं। हमारी सेवा केवल ये है कि लोग पाप से बचें, उनका परिवार अच्छा हो, उनका जीवन अच्छा हो, गलत काम को छोड़कर धर्मी बन सकें। हमारी एक मोटिव है कि हर एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाए। जैसे यीशु का एक मोटिव था, हर एक व्यक्ति उद्धार पाना है, ऐसे ही हमारे भी एक मोटिव, एक बात होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग घुटने में बैठकर हम प्रभु का महिमा करते हैं, प्रभु का तारीफ करते हैं, प्रभु में हम आनंदित हो जाते हैं। अन्य जाति लोग, सभी लोग प्रभु में आनंदित हो जाए, प्रभु का गीत गाए करके जैसे वचन में हमने पढ़े हैं, उस वचन के अनुसार हम सभी लोग प्रभु में आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, हालेलुया। तारीफ प्रभु, तारीफ प्रभु, तारीफ।